नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। दुनिया के सबसे बड़े सनातनी आयोजन प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी अपने आखिरी चरण में है। यूपी सरकार 6000 करोड़ से मेला सिटी बसा रही है और महाकुंभ को भव्य, दिव्य और अलौकिक बनाने के लिए सीएम योगी खुद प्रयागराज के मेला क्षेत्र में 3 बार तैयारियों को देखने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव जैसे योगी विरोधी नेता फर्जी वीडियो के जरिए इसमें खामियां निकालकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश के दावों की पोल खोलती हिंदी खबर की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। देखिए। आस्था का महाकुंभ सपा फैला रही भ्रम, अखिलेश ढूंढ रहे तार, महाकुंभ पर सियासत अपार। योगी की भव्य तैयारी, अखिलेश की क्या है परेशानी? प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी में योगी सरकार युद्ध स्तर पर लगी हुई है। कुंभ नगरी में साधु संतों का डेरा तैयार हो चुका है। कल्पवासियों के लिए तंबुओं का शहर भी बसने लगा है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर महाकुंभ में पहली बार कई नई चीजें भी तैयार हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर महाकुंभ की तैयारियों के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। अखिलेश ने 3 वीडियो शेयर करके सवाल पूछा है। पंटून पुल कब कार्यरत होंगे? बिजली के खंभों पर तार कब लगेंगे? पुलिस कार्यालय का काम अधूरा क्यों? एक तरफ प्रयागराज में हर रोज महाकुंभ की तैयारी को लेकर दिव्य और भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाकुंभ शुरू होने में 2 हफ्ते पहले ही प्रयागराज का अद्भुत नजारा देखते ही बन रहा है। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूरा इंडी गठबंधन उसका विरोध कर रहा था, ठीक विरोधियों ने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। ठीक उसी तरह से सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ को लेकर भी योगी विरोधियों ने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है और अखिलेश यादव वीडियो के जरिए महाकुंभ के प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, ये है बीजेपी सरकार में महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई। कम से कम पुलिस विभाग का काम तो पहले पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा चक्र का प्रबंधन किसी अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करता। ऐसा लग रहा है जैसे अखिलेश ने योगी विरोध का चश्मा पहन रखा हो, जिस वजह से उन्हें प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां नजर नहीं आ रही। अखिलेश के दावे में झोल खुली पोल पहला सबूत। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन यानी कि महाकुंभ 13 जनवरी से प्रयागराज में लगना है और उसके लिए योगी सरकार ने 6000 करोड़ से ज्यादा का बजट पास किया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज 3 बार माघ मेले की तैयारियों को निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अब महाकुंभ पर यूपी की सियासत छाने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि महाकुंभ में पुलिस अफसरों का भी जो ठिकाना है यानी कि जो उनके ऑफिस हैं वो बांस बल्ली से बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ अगर हम पांटून पुल की बात करें तो 30 में मात्र 9 पांटून पुल जो है वो अभी तक तैयार किए गए हैं। लेकिन जब हिंदी खबर इसकी रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचा तो सबसे पहले हम एसएसपी ऑफिस पहुंचे। वहां पर जब हमने देखा तो एसएसपी ऑफिस जो है वो पूरी पक्की बिल्डिंग से बना हुआ है और साथ ही साथ उसमें 10 कमरे हैं और 100 मीटर की दूरी पर हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। फिर हिंदी खबर की टीम जब पीपे पुल पर पहुंची तो तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे रियलिटी क्या है। अखिलेश यादव के जो दावे हैं वो साफ साफ बिल्कुल झूठे साबित हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि मेरे ठीक सामने यहाँ पर आपको 6 से 7 पांटून पुल जो है वो दिखाई देंगे जिसपे गाड़ियों का जो है आना जाना लगा हुआ है और ये वही पीपा पुल है जो एक छोर से दूसरी छोर जो है श्रद्धालुओं को जाने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने महाकुंभ को लेकर जो है झूठे दावे किए हैं वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव जो है वो साफ साफ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर झूठ बोल रहे हैं। हालांकि 30 पीपे पुल में जो है अब तक 22 पीपे पुल जो है वो तैयार हो चुके हैं और साथ ही साथ पूरे महाकुंभ की निगरानी जो है इस बार हाईटेक तरीके से की जा रही है। यानी कि अगर चाहे हम सुरक्षा की बात कर लें, चाहे हम डिजिटल महाकुंभ की बात कर लें, तो कई चीजें इस बार महाकुंभ में आपको नई देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव ने ट्विटर पर जो एक्स पर जो पोस्ट डाली है वो कहीं ना कहीं जो है झूठी साबित होती हुई दिख रही है, क्योंकि हिंदी खबर इस रियलिटी को चेक करने के लिए एसएसपी ऑफिस भी पहुंचा था और उसकी जो हिंदी खबर की जो मौजूदगी है इस वक्त यहाँ पर पीपे पुल पर भी है। तो तस्वीरों में
में आप देख सकते हैं कि पीपे पुल में देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कि पीपे पुल को पूरी तरीके से अब चालू कर दिया गया है। अखिलेश के दावे में झोल खुली पोल दूसरा सबूत। अखिलेश यादव ने फेक तस्वीर के जरिए प्रयागराज में बिजली के तार ढूंढने की कोशिश की है, जबकि प्रयागराज रोशनी से चमक और दमक रहा है। महाकुंभ से पहले न सिर्फ प्रयागराज में बिजली के सभी खंभों और तारों को चुस्त दुरुस्त किया गया, बल्कि शाम होते ही रंग बिरंगी रोशनी से पूरा महाकुंभ क्षेत्र अद्भुत बन जाता है। इतना ही नहीं, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में लेजर लाइट जलने की भी तैयारी पूरी हो चुकी है और तस्वीरें अखिलेश के फर्जी पत्रकार की नहीं, बल्कि ये हिंदी खबर के कैमरे में कैद हुई है। अखिलेश के दावे में झोल खुली पोल तीसरा सबूत। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जिसे हिंदी खबर ने कुछ दिन पहले ही आप तक पहुंचाया था। महाकुंभ क्षेत्र पहली बार 18 फीट ऊंचाई तक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डोम सिटी बनाई जा रही है, जिसमें 176 कॉटेज और 44 डोम बनाए गए हैं। यहाँ से श्रद्धालु महाकुंभ का दिव्य और भव्य नजारा देख सकेंगे और ये बनकर तैयार है। अखिलेश दावे में झोल खुली पोल चौथा सबूत। महाकुंभ ग्राम के नाम से संगम नगरी प्रयागराज में एक टेंट सिटी बनाई गई है। ये टेंट सिटी सेक्टर 25 अरेल रोड नैनी प्रयागराज में स्थित है। यहाँ आपको आरामदायक और सुविधाजनक रूम मिलेंगे, जो आपके ठहरने का अनुभव और अच्छा बना देंगे। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों सबूत हैं जो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर किए जा रहे हैं। अखिलेश की दावों के पोल खोल रहे हैं। व्हाट्सएप पे कम्युनिटी फीचर्स ऐड किए गए तो उसके रीच को, उसकी पहुंच को और बढ़ाने के लिए हम कम्युनिटी फीचर्स को भी हमने ऐड किया था और उसमें लगभग 10 लाख से अधिक डिजिटल हमारे वॉलंटियर्स थे और जिनका मुख्य कार्य उस समय, जिसमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स रहेंगे। साथ ही साथ हम एक ये भी प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस में साइबर क्लब की स्थापना भी हम करें। इस साइबर क्लब में जो वहाँ के जो डिजिटल वॉरियर्स होंगे वो एक वर्कशॉप कराएंगे जिसमें जो नए नए प्रयोग हो सकते हैं। 4000 हेक्टेयर और 25 सेक्टर में मेले का विस्तार है, जिसमें 30 पांटून पुल और 190 अस्थायी मोबाइल टावर बनाए गए हैं। झूसी, नैनी, फाफामाऊ में 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है। 5 लाख गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था है। अलग अलग राज्यों से 300 कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। डोम सिटी, कुंभ विलेज और टेंट सिटी के साथ ही अरेल, झूसी और परेड में 2100 लग्जरी टेंट हाउस बनाए गए हैं। महाकुंभ में 15 स्नान घाटों का निर्माण किया गया है। 2013 जनवरी में प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। इतनी दुर्दशा कुंभ के इतिहास में कभी नहीं थी। उस कुंभ मेले की व्यवस्था श्री अखिलेश यादव जी ने अपने चचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी। आने वाले तीर्थयात्रियों को दुर्घटना तक का शिकार होना पड़ा था। कोई मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं थी। कई तीर्थयात्री मारे गए थे। श्री अखिलेश यादव जी शुभ बोले तो बोले, चलनिया ना बोले, जिसके 72 छेद होते हैं और आपको बोलने का कुंभ मेले पर कोई अधिकार नहीं है। अर्ध कुंभ 2019 में 24 करोड़ लोग आए, किसी को खरोंच नहीं आई, कोई असुविधा नहीं हुई। स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता, सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। और 2025 जनवरी का जो कुंभ है वह तो हमारे लिए बहुत बड़ा आयोजन है। सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है, आप चिंता मत करिए। अगर आपके मन में भाव आवे तो आइएगा, गंगा यमुना सरस्वती के पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाइएगा। बहुत पाप किया है, वो सब धुल जाएंगे। अखिलेश भले ही सियासी दुश्मनी की वजह से महाकुंभ की तैयारी को लेकर योगी सरकार की आलोचना कर रहे हो, लेकिन महाकुंभ से जुड़े अधिकारी, जनता और वहां पहुंचने वाले धर्मगुरु महाकुंभ की तैयारियों से संतुष्ट हैं और उन्हें योगी सरकार के प्रयासों पर पूरा भरोसा है। प्रयागराज से सौरभ मिश्रा के साथ हिंदी खबर की रिपोर्ट।